नवरात्रि के 9वें दिन मां दुर्गा के 9वें स्वरूप मां सिद्धिदात्री की आराधना की जाती है। इनका नाम ही बताता है, सिद्ध अर्थात अलौकिक शक्ति और दात्री यानी देने वाली। मां सिद्धिदात्री सभी प्रकार की सिद्धियों की अधिष्ठात्री मानी जाती हैं और भक्तों को शक्ति, ज्ञान और मोक्ष प्रदान करती हैं। इनका स्वरूप अत्यंत दिव्य और शांत है। वे कमलासन पर विराजमान होती हैं। उनके 4 हाथ हैं, एक हाथ में चक्र, दूसरे में शंख, तीसरे में गदा और चौथे में कमल पुष्प। वे अपने भक्तों को वरदान देती हुई मुद्रा में दिखाई देती है। इनकी सवारी सिंह मानी जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार जब ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई तब भगवान शिव ने आधा स्त्री और आधा पुरुष रूप धारण किया, जिसे अर्धनारीश्वर कहा गया। उस रूप के स्त्री पक्ष में मां सिद्धिदात्री ही विराजमान थी। इसीलिए शिवजी को भी सभी सिद्धियां इन्हीं से प्राप्त हुई। कहा जाता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही शिवजी को अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां प्राप्त हुई। कम जात तथ्य यह है कि नवरात्रि के अंतिम दिन कन्या पूजन का विशेष महत्व है, क्योंकि यह दिन मां सिद्धिदात्री की कृपा का दिन माना जाता है। भक्त मानते हैं कि कन्याओं की पूजा कर उन्हें भोजन और उपहार देने से मां सिद्धिदात्री प्रसन्न होकर साधक को अद्भुत फल प्रदान करती हैं। शास्त्रों में बताया गया है कि मां सिद्धिदात्री की आराधना से भौतिक और आध्यात्मिक दोनों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त होती हैं। वे न केवल साधक को शक्तियां देती हैं, बल्कि उसके भीतर भक्ति और मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती हैं। भक्तजन जो भी सच्चे मन से मां सिद्धिदात्री से प्रार्थना करते हैं, वे उसकी इच्छाएं पूरी करती हैं। इस दिन भक्त श्वेत वस्त्र धारण करते हैं और मां को कमल पुष्प, नारियल और विभिन्न प्रकार के भोग अर्पित करते हैं। नवमी के दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा से जीवन के सभी दुख, भय और पाप दूर होते हैं। माना जाता है कि इस दिन मां की आराधना करने से साधक को पृथ्वी और स्वर्ग दोनों लोकों के सुख प्राप्त होते हैं। मां सिद्धिदात्री का संदेश है कि सच्चा सुख केवल भक्ति, करुणा और ज्ञान से प्राप्त होता है। वे हमें यह सिखाती हैं कि जीवन में भौतिक इच्छाओं के साथ साथ आत्मिक शांति और मोक्ष की साधना भी उतनी ही आवश्यक है। जय मां सिद्धिदात्री।